हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सिनेमैजिक कट। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी जो प्री वेडिंग है उसको कैसे कलर ग्रेड और कलर करेक्ट कर सकते हैं, लट्स के थ्रू भी और लट्स के बगैर भी मैनुअली कैसे करते हैं कलर ग्रेड। इसमें सिर्फ आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो भी प्री वेडिंग आपने शूट करी है वो S-Log 3 में होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ कलर ग्रेड आपको, जो लट्स मेरे पास अभी हैं वो सारे S-Log 3 के लिए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्री वेडिंग है ये मैंने खुद शूट करी है और M4 में शूट हुई है S-Log 3 में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा टीजर काटा है, इसका भी टीजर बनाया है। तो टीजर बनाया तो इसमें मैं दो अलग अलग फुटेज लूँगा, ठीक है, मतलब दो अलग अलग लोकेशन के, ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आए। वाइड में भी लूँगा, क्लोजअप में भी बताऊँगा, और अलग अलग ड्रेस में अलग अलग टाइम में। तो इसे वाला गोल्डन हार का है शाम का, ठीक है। और एग्जैक्ट डे लाइट का मैं आपको बताता हूँ, डे लाइट का भी सूट होगा इसमें, ठीक है। जैसे ये है तो इसमें कुछ क्लोजअप्स और कुछ दूसरी लोकेशन के शॉट्स ऐड कर सकते हैं, तो जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगी जो है अलग अलग लोकेशन में कलर ग्रेड को कैसे मैच कराना होता है, ताकि वो सेम टोन रहे दोनों में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं। तो जब हम शुरू करते हैं S-Log 3 को कलर ग्रेड करना, तो उसमें जो हम सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि इसको रेक्स और 9 कन्वर्जन करते हैं इनका, ठीक है। तो अगर उसके लिए आपके पास लट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी मैं उसका तरीका बता देता हूँ आपको। पहले मैं लट के थ्रू बताता हूँ कि जो कन्वर्जन है वो कैसे करना है आपको, ठीक है। एक एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं यहाँ पे और इसको इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। और इन लट्स के लिए, मतलब ये जो कन्वर्जन के लिए है, इनके लिए आपको कहीं से इनको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रीमियर होता है कोई सा भी वर्जन, उसमें पहले से ही इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो जो एक एडजस्टमेंट लेयर लो आप, एंड उसके ऊपर आप जाएंगे बेसिक करेक्शन में, लोमेट्री कलर में, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एलेक्सा डिफ़ॉल्ट लॉक C2 रेक्स 709 और भी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेरा फेवरेट है ये सबसे पहला वाला है, ठीक है। तो मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ इसमें एलेक्सा V3, ठीक है। थोड़ा बहुत कंट्रास्ट का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस है नहीं, ठीक है। किसी में कंट्रास्ट कम है, किसी में ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं जैसे बता रहा था आपको कि पहले वाला, ठीक है। आप देखेंगे मेजर सा डिफरेंस आ गया इसमें, ठीक है। तो ये बढ़िया हो गया, मतलब एग्जैक्ट बिल्कुल। अगर मैं इसे मैनुअली भी करूँगा तो भी ऐसे ही होगा। तो मैनुअली हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर हमको ऐसे नहीं करना है तो हम कर्व में जाते हैं और कर्व में एक मोटा मोटा एक S बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसकी हाईलाइट बढ़ा के, और ये, ठीक है। तो ये होता वही है, ठीक है। उसमें फ़ायदा मिल जाता है आपको कि आप एक झटके में कर सकते हैं, आपको ये सारा छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे आसान है कि आप यहाँ पर एलेक्सा लॉक C2 को डाल के कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, तो बेसिक कन्वर्जन के बाद अब हमें इसे करना है इसका जो है कलर ग्रेड, ठीक है। तो उसके लिए हम चाहें तो एक और एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं, ठीक है। एक और एडजस्टमेंट लेयर लेके इसको मैं कर सकता हूँ ग्रेड, ठीक है। और यहाँ पर हम अब इसमें इसका कलर ग्रेड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कलर ग्रेड में जो मैं पहला काम करता हूँ उसका एक तो टेम्परेचर जो है वाइट बैलेंस, मतलब उसका वाइट बैलेंस सेट करता हूँ, ठीक है। वाइट बैलेंस कैसे सेट करना, दो चीज़ें होती है हमारे पास, टेम्परेचर और टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है आपको किस तरह की टोन, जैसे मेरे को हल्की वार्म पसंद है, अगर मैंने डे लाइट में शूट कर रखा है, नाइट टाइम मुझे उतना वार्म अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं डे लाइट शूट कर रहा हूँ कोशिश करता हूँ थोड़ा वार्म रहे। और इसलिए जब मैं कैल्विन भी देखता हूँ कैमरे में शूट करते टाइम, तो मैं अच्छा खासा कैल्विन रखता हूँ उसमें, ठीक है। तो शूट के टाइम मेरे को थोड़ा मदद मिल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा वार्म मिलता है। और अगर मुझे लगता है थोड़े कम रह गया है, थोड़ा वार्म नहीं है उतना, तो फिर यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। थोड़ा इसका टेंट भी छेड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो सब कुछ डिपेंड करता है आप किस तरह का टोन रखना चाह रहे हैं उसमें, ठीक है।
इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इसका सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं चाहे तो कलर पिकर से कलर एक एक उठा सकता था, पर यहाँ पर मुझे ओवरऑल सैचुरेशन ही चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप इस यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात एक और होती कि जब भी आप ऐसा कर रहे हो, कुछ भी नंबर्स बढ़ा रहे हो यहाँ पर, तो एकदम हल्के हल्के बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि एक बारी में आप बिल्कुल सैचुरेशन को बिल्कुल आगे ले गए, उससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हल्का सा आप बढ़ाओ और फिर देखो कि किस पॉइंट तक आपको बिल्कुल हल्का सेट होना शुरू हो गया, फिर वहाँ पर छोड़ दो। और ऐसी कोई ऐसी लिमिट नहीं कि आप कितना भी बढ़ा सकते हो, बस वो विजुअल देखने में अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कलर वाले सेगमेंट में जाता हूँ, लुमेट्रोस्कोप में एक बार चेक करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्किन टोन जो है बिल्कुल अलाइन है, ठीक है। वो बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं, थोड़ा बहुत हल्का दाएं बाएं है, वो इस वजह से है आई थिंक कि जो हमारा रेड की तरफ थोड़ा सा हल्का सा, तो इतना कुछ खास है नहीं। ज़्यादातर क्या होता है कि चारों तरफ बादल बने होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दाएं बाएं चल सकता है, लेकिन उसकी अलाइन उसी की तरफ हो, ठीक है। तो वो स्किन टोन तो ठीक है, ये समझ में आ गया। और जो वाइट शॉट है उनमें स्किन टोन इतना देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। हाँ, जो क्लोजअप शॉट है उनमें थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ है, एक और अगर आपके पास नहीं तो ब्यूटी बॉक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, ठीक है। उससे स्किन और अच्छी स्मूथ हो जाती है। नहीं तो आप HSL से कर सकते हैं, ठीक है। उसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा, तो वाला एपिसोड आप देख सकते हो, स्किन टोन को कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें हम उसमें जाएंगे नहीं, यहाँ पर हम जाएंगे अब कलर व्हील एंड मैच में। और यहाँ पर मैं एक बार इसको मैच कराते हैं। यहाँ पर मुझे मिड टोन में थोड़ा येलो और चाहिए, एंड हाईलाइट में मुझे थोड़ा सा हल्का पिंक चाहिए। और बेसिक करेक्शन में वापस जाऊँगा, मेरे को थोड़ा और ग्रीन की तरफ चाहिए, थोड़ा मुझे कॉन्ट्रास्ट चाहिए था। सो ये हो गया। तो अब आप देखोगे कि इसमें ये आपका, ये देखो आप देखेंगे तो हल्का ब्लू है, ठीक है। और ग्रेड के बाद हल्का येलो आ चुका है, ठीक है। और कंट्रास्ट भी ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट ही करना है, वो भी करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उस वजह से अगर आपको हल्का स्क्रीन में अगर हल्की सी ग्रीन से क्या होता है, हल्का सा जब हम कंट्रास्ट कम रखते हैं तो क्या होता है, जो हल्का ग्रेनी पार्ट होता है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहता है, तो वो भी कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। और अगर हम कन्वर्जन लेयर को देखेंगे तो वो ये है, ठीक है। कन्वर्जन लेयर होगी और ये आप देखोगे ये हो गया आपका कलर ग्रेड। तो ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर मैंने ये HLG में शूट किया होता तो मेरे को इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और इसके लिए मेरे पास LUTs भी हैं, तो मैं उनका इस्तेमाल करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको मैनुअली करना है तो इस तरीके से करना है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से इसका ग्रेड हटाऊँ और मैं इसे अगर LUTs के थ्रू करूँ, तो क्रिएटिव में जाके मैं यहाँ पर कुछ LUTs, तो ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे। देखो हल्का सा एक मूडी लुक आ गया। तो LUTs आपको बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ से मिलेंगे, वो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो प्री वेडिंग के लिए। और लॉग में शूट करने का सबसे अच्छा ये हो जाता है, एक तो आपको हाईलाइट शेडो और वो सब मेंटेन करने के लिए अच्छा हो जाता है, कलर ग्रेड करने के लिए अच्छा हो जाता है, आप अपना मनपसंद का लुक दे सकते हैं। दूसरा S-Log3 में शूट करने सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है, ये सबसे ज़्यादा जो LUTs मिलते हैं मार्केट में अगर आप ढूंढोगे तो वो S-Log3 की हैं, S-Log3 S-Log2, ठीक है। इन दो के सबसे ज़्यादा LUTs मिलते हैं। S-Log3 के तो अच्छे अच्छे LUTs अवेलेबल हैं, तो आप उनको ख़रीद सकते हो। इससे आपका भी टाइम बचेगा और आपको फिल्म को लुक देने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जा रहे हैं और थोड़ा आउटडोर, यहाँ पर मुझे ज़्यादा एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। आप देखोगे हल्का सा ग्रीनिश लुक है इसका, हल्का येलो और थोड़ा ग्रीन, ठीक है। हाईलाइट में येलो है, शैडोज़ में ग्रीन, ठीक है। तो ये परफेक्ट मैच हो गया, तो यहाँ में कुछ और छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो
आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही था। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।